अब कांवड़ यात्रा सिर्फ श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक नहीं रही, अब ये सामाजिक संदेशों और राष्ट्रीय एकजुटता का मंच भी बनती जा रही है। इस बार मेरठ की सड़कों पर जो कांवड़ सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आधारित विशेष कांवड़, जिसे हिंदू मुस्लिम युवाओं ने मिलकर तैयार किया है। इस कांवड़ को ऑपरेशन सिंदूर का नाम देते हुए उसी तरह से तैयार किया गया है। तैयार की गई कांवड़ भारत माता, शहीद सैन्य अधिकारी की पत्नी, अर्जुन टैंक, राफेल विमान की स्टैच्यू लगाकर इसे ऑपरेशन सिंदूर लिखकर सजाया गया है। इस कांवड़ को देखने लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। पूरे देश में इन दिनों जहां नेम प्लेट और हिंदू मुस्लिम को लेकर लगातार जो राजनीति है वो शुरू है और राजनीतिक घमासान भी चल रहा है, लेकिन मेरठ की एक तस्वीर हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये मस्जिद देखिए। आप जो मस्जिद देख रहे हैं, इसी मस्जिद के मोहल्ले में एक कावड़ तैयार की गई है जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। जो कावड़ तैयार करने वाले लोग हैं, कारीगर हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर कावड़ क्यों तैयार की गई। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है। गौरव भाई, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से आपने कावड़ तैयार की है, क्या वजह रही? ये मोदी जी जो अभी पहलगांव में हादसा हुआ था उससे सोच कर ये कांवड़ तैयार की है, जो पब्लिक के ध्यान में रह के ऐसा हुआ था। अब तक कितनी कावड़े आप तैयार कर चुके हैं? इस बार तो हम 10 बना रहे हैं और पहले भी हमने बिल्डोजर वाली कांवड़ बनाई है 2022 में, जिसमें बिल्डोजर लगाए थे। और साथ में कुछ मुस्लिम कारीगर भी है आप लोगों के साथ। मौलाना जी, नाम बता दीजिए, क्या नाम है आप? मेरा नाम मौलाना शाहनवाज जमाली चतुर्वेदी है। मैं इस मस्जिद का इमाम हूँ और पीछे मदरसा है उसका मैं टीचर हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कई दिन से हमारे मुस्लिम बच्चे भी, गौरव भाई वगैरह सब मिल करके ये कावड़ तैयार कर रहे हैं। ये कावड़ से ये संदेश देश और विदेश में जाता है कि कावड़ लेने के लिए जल ला करके अपने देश के शांति के लिए और देश के नौजवान की भविष्य के लिए, ये चीज़ आस्था है हमारे हिंदू भाई में। और हमें भी गर्व है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर बनाया है। इस ऑपरेशन सिंदूर से पूरे देश में और विदेश में भी हमने लगभग 76 मुल्कों में हमने मैसेज दिया है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए से हमने दुश्मनों को धूल चटाया है। इससे साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर से जिस तरीके से चकनाचूर कर दिया, अब उससे उत्साहित होके जो कावड़ है वो तैयार की गई। इसमें तो कोई शक नहीं है ऐसा, इसमें कोई शक नहीं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर से ना जाने कितने के हमने सिंदूर उजाड़ दिए। ये तो तय है। दुश्मनों। अच्छा, आपने देखा होगा वर्तमान में राजनीति चल रही है नेम प्लेट को लेकर। कोई पंडित जी ढाबे के नाम से जो है ढाबा चला रहा है, पता चला सलीम वहां पर ढाबा चलाता हुआ मिल रहा है, लेकिन आप आज खुद यहाँ पर जो कावड़ है वो तैयार करा रहे हैं भोले भक्तों के लिए। मैं तमाम पॉलिटिकल आदमी से, लोगों से मैं दरखास्त करूंगा कि नाम पर ना जाए। मुझे मालूम है कि हिंदू के बगैर मुसलमान नहीं, मुसलमान के बगैर हिंदू नहीं है। अगर सिर्फ इसी मौके पर अगर नाम प्लेट के जरिए से होटल में कौन क्या बना रहा है, कौन क्या खा रहा है, ये देश को तोड़ने वाली बात होती है। हमें मालूम है कि इस देश में सबसे ज्यादा, अगर पूरे देश में बता रहा हूँ कि पूरे दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अगर हिंदू मुसलमान में एकता है तो वो हिंदुस्तान है हमारे। इस तरीके की जो 10 कावड़ है वो मेरठ में तैयार की जा चुकी है। अगर पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष बुलडोजर की यहाँ पर कावड़ तैयार की गई थी और आज यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर की, ये देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से जो कावड़ है, भव्य तरीके से इस कावड़ को तैयार किया है। उद्देश्य यही है कि एक तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जो संदेश है वो दिया जाए, साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिस तरीके से इंडिया ने, भारत ने दुश्मन देश को बताया है कि भारत भारत होता है, उसी को लेकर ये जो आप कावड़ देख रहे हैं ये पूरी तैयार की गई है। और जो कारीगर थे वो इसमें, चाहे हिंदू की बात हो, हिंदू कारीगर भी थे तैयार करने में और मुस्लिम कारीगर भी यहाँ पर तैयार करने में थे। देखिए कारीगर है किस तरीके से तैयार कर रहे हैं कावड़, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम रोहित है। रोहित, हाँ जी। किस तरीके से तैयार कर रहे हैं? ये इस टाइम हमारा जो मिशन सिंदूर हुआ था उससे रिलेटेड हमने इसको तैयार करा है। जैसे कि हमारी जो सरकार की सफलता है, 4 दिन में जो मिशन सिंदूर उन्होंने करा था, तो हमने उसको ही नज़र में रखते हुए ये बनाया है। हाँ जी, जैसे ये कि दुश्मन देशों को बता देना है कि भारत कितना सशक्त है, मजबूत। बिल्कुल डरना नहीं है,
भारत धूल चटा देनी है। बिल्कुल धूल चटा देंगे। जैसे एक औरत का उन्होंने सुहाग उजाड़ा है, तो ऐसी वो ये ना सोचे कि हम कम हैं। बिल्कुल देखिए, उद्देश्य साफ है, इस कावड़ के माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ना दुश्मन जो देश है, दुश्मन जो है वो ना समझे कि भारत और भारतवासी कमजोर है। उसी के उद्देश्यों को लेकर ये जो ऑपरेशन सिंदूर की कावड़ है वो तैयार की गई है, और इसी कावड़ को जो भोले है, कावड़ी है, वो लेकर यहाँ से हरिद्वार जाएंगे और हर की पौड़ी से जल भरकर इसी कावड़ में फिर अपने शिवालय पर पहुंचेंगे और वहां पर जल अर्पित कर संदेश देंगे। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर मेरठ।